ने लाइसेंस बनवाने के लिए अथवा सिक्योरिटी करने के लिए ही खुद ये सारा काम। एसटीएफ के जो इंचार्ज हैं दीपेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद है। दीपेंद्र जी, तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया। हालांकि पहले दिन जब हमने कवरेज की तो पता चला था कि फिरौती मांगी गई थी 1 करोड़ की और इसके ऊपर जो है गैंगस्टर्स की तरफ से गोलियां चलाई गई है। आपकी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, 23 तारीख की वारदात है। 23 तारीख को जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे ओपेरा नाम से एक आईलेट सेंटर है, जिसके मालिक की गाड़ी पर वरना गाड़ी पर कुछ 2 युवकों द्वारा 5 से 6 फायर किए गए थे। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से एक बड़ा खुलासा आखिरकार कर दिया जाता है। ये एक बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के बस स्टैंड के पीछे जो इमिग्रेशन सेंटर के संचालक के ऊपर गोलियां चली थी, उसमें हैरान कर देने वाला खुलासा यह हुआ है कि खुद सेंटर के संचालक यानी कि जो मालिक था, उसने खुद जो है अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी। गोलियां किस लिए चलवाई थी? बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए, आप देख सकते हैं। और इस समय जो शूटर्स हायर किए गए थे, शामली के शूटर्स थे। 5 शूटर्स करनाल में आए थे गाड़ी पर। हालांकि गाड़ी पीछे खड़ी कर दी गई थी, 3 शूटर्स उसमें थे और बाइक पर जाकर 2 शूटर्स ने जो है इनकी गाड़ी पर गोली चलाई थी। और इस समय आप देख सकते हैं जो ओपेरा इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है, आईलेट सेंटर है बस स्टैंड के पीछे, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है और 3 जो अन्य शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी बस स्टैंड के पीछे जो है एक कार चालक के ऊपर जो है अज्ञात बाइक सवार युवक, कुछ बदमाश युवक जो है गोलियां चलाकर फरार हो गए हैं। आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही तमाम सीआईए की टीमें जो है इस समय मौके पर मौजूद है। करनाल के थाना सिविल लाइन में इस समय इलाका डीएसपी हो, सीआईए की 2 टीमें हो मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। कौन थे बाइक सवार हमलावर, इस बारे में पुलिस जो है पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फिरौती से जुड़ा हुआ भी देखा जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सिविल लाइन थाना से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम सीआईए की टीमें हों, एसएचओ हों, डीएसपी हों, वो इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से जो छानबीन है वो इस समय की जा रही है। हरियाणा में जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और रोजाना कहीं ना कहीं गोलियां चलने की खबरें आती हैं, लेकिन गोलियां चलने के बाद यह मामला निकलकर सामने आता है कि फिरौती मांगी गई है। ऐसा ही कुछ करनाल में हुआ था। पिछले हफ्ते करनाल के बस स्टैंड पर संडे का दिन था और एक इमिग्रेशन संचालक के ऊपर जो है गोलियां चला दी जाती है, उसकी गाड़ी पर जो है फायरिंग कर दी जाती है और जानकारी इस तरह की आती है कि उससे भी फिरौती मांगी गई थी। लेकिन मामले में एक बड़ा ट्विस्ट निकलकर सामने आता है जब इस चीज की जांच हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को दी जाती है और उन्होंने जब इस मामले का खुलासा किया तो निकलकर सामने आता है कि खुद जो इंस्टीट्यूट चलाने वाला, इमिग्रेशन इंस्टीट्यूट चलाने वाला जो मालिक है, ओपेरा इंस्टीट्यूट जो बस स्टैंड के पीछे चलाता है, वो खुद इसमें शामिल पाया गया। और बताया जा रहा है कि खुद अपनी पीआर विदेश से लेने के लिए और बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए जो है खुद ही ये प्लानिंग की थी और खुद ही गोलियां चलाई थी। शामली के रहने वाले 5 शूटर्स हायर किए गए थे जो गाड़ी में आते जरूर हैं, लेकिन आगे एक मोटरसाइकिल यही उपलब्ध कराता है और मोटरसाइकिल पर 2 शूटर्स इसके पास आते हैं और इसकी गाड़ी पर गोलियां चलाकर चले जाते हैं और उसके बाद पूरी कहानी जो है बयान की जाती है। लेकिन जब पुलिस ने परत दर परत इस मामले का खुलासा किया तो कई चौंका देने वाले मामले निकलकर सामने आते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के जो एसटीएफ के जो इंचार्ज हैं दीपेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद है। दीपेंद्र जी, तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया। हालांकि पहले दिन जब हमने कवरेज की तो पता चला था कि फिरौती मांगी गई थी 1 करोड़ की और इसके ऊपर जो है गैंगस्टर्स की तरफ से गोलियां चलाई गई है। आपकी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, 23 तारीख की वारदात है। 23 तारीख को जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे ओपेरा नाम से एक आईलेट सेंटर है, जिसके मालिक की गाड़ी पर वरना गाड़ी पर कुछ 2 युवकों द्वारा 5 से 6 फायर किए गए थे। जिसके बाद एक फिरौती की कॉल भी आई थी जिसमें फिरौती की डिमांड की गई थी, जिस संबंध में सिविल लाइन थाना में एक मुकदमा तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। और जो कि मामला कुछ फिरौती से संबंधित था, जिसकी जाँच एसटीएफ करनाल यूनिट द्वारा की गई और जाँच के दौरान 3 युवकों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फायरिंग करने वाला युवक था, जिसने अपना प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया है कि ये जो वारदात था इस सारे का मेन साजिश करता खुद कंप्लेनेंट है। तो फिर कंप्लेनेंट को बुला के पूछताछ गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ये लाइसेंस बनवाने के लिए अथवा सिक्योरिटी करने के लिए ही खुद ये सारा काम करवाया। तो सर, विदेश से जो धमकी भरा फोन आया था वो किसकी तरफ से कराया गया था? क्या इसने मालिक ने खुद करवाया था अपनी तरफ से? वो अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो इसने किससे कराया था। खुद तो इसने स्वीकार कर लिया है कि सारे घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे ये खुद था, यही था। अब फिलहाल इसका रिमांड ले जाकर सारी बात पूछी जाएगी। कितने लोगों को हायर किया था? कहाँ के लोग थे ये शामली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 5 युवकों को हायर किया था जो गाड़ी में सवार होकर यहाँ पे आए थे। यहाँ इन्हें एक मोटरसाइकिल प्रोवाइड हुई थी और उस मोटरसाइकिल पर 2 युवक जाकर कार पर फायर कर आए थे। टोटल अभी तक कितनी अरेस्टिंग हुई हैं? टोटल इसमें 3 जो शामली की युवक हैं जिन्हें फायर की, उनमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया हमने और एक जो कंप्लेनेंट है उसको भी गिरफ्तार कर लिया, अमनदीप। तो उसके खिलाफ भी पूरी सख्त हाँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे कोई दोबारा
कितनी गोलियां चलाई गई थी और गाड़ी में खुद मौजूद था वो? नहीं, गाड़ी में मौजूद नहीं था, वो अपनी दुकान पे था। गाड़ी उसके दुकान के बाहर पार्क थी। वहाँ पर 2 युवक आए थे और 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई मुख्य थी। पर्पस क्या था सर गोलियां चलवाने? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यही सामने आया है कि अभी की लाइसेंस बनवाने के उसमें था कि मेरे को थ्रेट है, ऐसे खतरा है, तो लाइसेंस के बनवाने के विदेश के लिए भी कोशिश कर रहा था वो पीआर? नहीं, विदेश का नहीं था फिलहाल, इसका यही था कि लाइसेंस का था और सिक्योरिटी का जो था। कहाँ से अरेस्ट किया गया है सर? इनको मंगलोरा नाके के जो पहले 3 युवक हैं उनको मंगलोरा नाके से गिरफ्तार किया है। तो जो कंप्लेंट है इसको यहीं से करनाल शहर से भी बरामद हुआ? हाँ, एक पिस्टल, नाजायज पिस्टल और 6 गोलियां बरामद की गई। पेश कर कोई रिमांड पर लिया जाएगा? हाँ, कल कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड लिया जाएगा। तो बाकियों को पकड़ने के लिए क्या? बाकी 2 की अरेस्ट पेंडिंग है, जो साथ आए थे उनके लिए भी टीम प्रयासरत है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ा खुलासा जो है आप देख सकते हैं स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है। हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स जिसने अपने आप पहले भी बहुत से इस तरह के कई अनसुलझे केसों को सुलझाया जरूर है, लेकिन करनाल के इस केस ने बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, जिस व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलती है, जिसकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलती है, पहले मामला यह बनाया जाता है कि फिरौती की डिमांड आई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि सिर्फ असले का लाइसेंस यानी कि रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए और अपनी पीआर मजबूत करने के लिए, क्योंकि विदेश में जब जाया जाता है तो ये कहा जाता है कि मुझे अपने देश में खतरा है, मुझे धमकियां आती हैं, मुझे जो है हमला हुआ है मेरे ऊपर, तो इन चीजों का जो है कहीं ना कहीं लाभ उठाने के लिए उसने खुद जो है ये प्लानिंग रची थी और अब उसको खुद इमिग्रेशन जो आइलेट सेंटर संचालक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य 2 शूटर्स को भी जो है पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से एक बड़ा खुलासा आखिरकार कर दिया जाता है। ये एक बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के बस स्टैंड के पीछे जो इमिग्रेशन सेंटर के संचालक के ऊपर गोलियां चली थी, उसमें हैरान कर देने वाला खुलासा यह हुआ है कि खुद सेंटर के संचालक यानी कि जो मालिक था उसने खुद जो है अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी। गोलियां किस लिए चलवाई थी? बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए, आप देख सकते हैं। और इस समय जो शूटर्स हायर किए गए थे, शामली के शूटर्स थे, 5 शूटर्स करनाल में आए थे गाड़ी पर। हालांकि गाड़ी पीछे खड़ी कर दी गई थी, 3 शूटर्स उसमें थे और बाइक पर जाकर 2 शूटर्स ने जो है इनकी गाड़ी पर गोली चलाई थी। और इस समय आप देख सकते हैं जो ओपेरा इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है, आइलेट सेंटर है बस स्टैंड के पीछे, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है और 3 जो अन्य शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेशल टास्क फोर्स, जो हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, उसको अपने आप एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। और इस समय आप देख सकते हैं जो हथियार था जिससे गोली चलाई गई थी वो भी बरामद कर दिया जाता है। और स्पेशल टास्क फोर्स के जो इंचार्ज हैं उनका कहना यह है कि जो 2 शूटर फरार चल रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला फिरौती का बना दिया गया, मामला फिरौती का बना दिया गया। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला बना दिया गया, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की हरियाणा में बहुत से ऐसे कांड सामने आ रहे हैं कि गोलियां चलाई जाती है, शोरूम्स पर गोलियां चलाई जाती है और इमिग्रेशन सेंटर्स पर जो है गोलियां चलाई जाती है। लेकिन अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स को अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको बताया कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है जब उसको इस केस की जिम्मेवारी दी गई तो जल्द से जल्द इस केस को ट्रेस कर लिया जाता है, ट्रेस कर लिया जाता है। और उसमें एक चौंका देने वाला मामला यह निकलकर सामने आता है कि जो सेंटर का जो संचालक था जिसने पहले यह कहानी बयान की थी कि उसके पास फोन आता है, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन मामला फिरौती सा निकला ही नहीं, क्योंकि संडे का दिन था, सेंटर्स जो हैं बंद थे, लेकिन ये सेंटर पर आते हैं, सेंटर पर ऊपर थे, नीचे गाड़ी खड़ी थी और ये कहानी बयान की गई कि मेरी गाड़ी पर शूटर्स ने 5 गोलियां चलाई हैं। हालांकि गोलियां चली हुई थी, गोलियों के खोल भी पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन विदेश से धमकी भी कराई गई। अब पुलिस इस चीज का पता लगाएगी कि विदेश से जो धमकी दिलवाई गई वो किससे दिलवाई गई। हालांकि ये तो क्लियर हो चुका है कि जो सेंटर चलाने वाला जो ऑनर है उसने खुद जो है ये सारी कहानी बयान की थी और कहानी बयान करने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो पूरी प्लानिंग की थी, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि हथियार का लाइसेंस बने और दूसरा सिक्योरिटी मिले और तीसरा कहीं ना कहीं कल को अगर विदेश में सेटल होता है तो पीआर मजबूत हो पाए, यानी कि पीआर अगर वो अप्लाई करे तो वो मजबूत हो पाए, क्योंकि मेरे को अपने देश में खतरा है, मेरे ऊपर हमला हो चुका है। तो बहुत ही बड़ी सुनियोजित तरीके से जो है पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं स्पेशल टास्क फोर्स जो यूनिट करनाल है उसको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और आखिरकार इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाता है। क्योंकि एक दिन करनाल में गोली चली थी, आपको याद होगा, करनाल के बस स्टैंड के पीछे इमिग्रेशन सेंटर संचालक पर, और इसी तरह का अगला एक मामला जो है हिसार में सामने आया था, जहां पर 2 शूटर्स ने वहां के महिंद्रा शोरूम पर 30 राउंड गोलियां चलाई थी। हालांकि वो मामला भी फिरौती से जुड़ा हुआ बताया गया, उसमें भी पुलिस की कई टीमें जांच कर रही है, गैंगस्टर द्वारा जो है फिरौती की डिमांड की गई थी। लेकिन करनाल का मामला बिल्कुल फेक निकलता है, करनाल का मामला बिल्कुल फेक निकलता है और अब
हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले को सुलझा लिया है। कोर्ट में पेश कर कल रिमांड पर लिया जाएगा। 3 आरोपी जो शूटर्स थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 अन्य अभी फरार हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जबकि एक सेंटर संचालक जो है, जो ऑनर है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो करनाल के बस स्टैंड के पीछे ओपेरा इंस्टीट्यूट आइलेट सेंटर का मालिक था। ये तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।